ये आडंबरी पाखंडी है धीरेन, ये बिल्कुल संतवंत नहीं है। वहां पे हम बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये सरकार नहीं संभाल पाएगी। बिकती है, एक प्लाट 10-10 बार बिकता है। महिला बिकती है क्या? वो सिंदूर नहीं लगाती हैं तो वो क्या खाली प्लाट है क्या? ये बागेश्वर धाम जी का चिट्ठा है। बागेश्वर धाम जो बागेश्वर कहलाता वो कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, पहली बात बता देना चाहता हूं। और बागेश्वर धाम ही जो शंकर जी का मंदिर है वो घोषियों का, वो यादवों का मंदिर था। शालिग्राम का जो केस देख रहे थे वही जज है, वही जज है, जिनने जमानत दी। इनने यही जज जो है धीरेन शास्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और शालिग्राम मगर में खड़ा है। बताओ न्याय हुआ होगा क्या उस दलित परिवार के साथ? सवाल ये है। अब वो चित्रकूट में चित्रकूट लाखों लोगों के सामने 5 किलोमीटर की परिक्रमा में इनके हाथ जोड़े रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी है जज साहब, वो भी वहां नमन करने गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि धीरेन शास्त्री जी, बागेश्वर धाम अब सरकार हो गई है तो ये तो सरकार इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। जब सरकार ये है तो ये क्यों, मतलब सरकार को मतलब क्या निकलता है? जब बाबा ही सरकार है, अभी तक तो हम पहले नहीं सुना करते थे। हम जब पैदा थे कोई सरकार नहीं होती थी, इलेक्टेड सरकार होती थी। आश्रम हुआ करते थे बाबाओं के, हम लोग ढूंढने जाया करते थे कि कहाँ है महाराज, उनके पैर पड़ने, उनको खाना, वो खाना वाना नहीं लेते थे। लेकिन आज बाबाओं की भरमार है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं और इनकी दुकानें चल रही हैं पाखंडवाद की, और आस्था के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कहते हैं धीरेन शास्त्री जी कि भाई कोई महिला जो जाती है, अगर महिला जो उसके सिंदूर लगा है तो उसकी प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है, और जो महिला सिंदूर नहीं लगाए वो खाली प्लाट है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्या ये बताइए, महिला कोई जमीन है क्या? जमीन 10-10 बार बिकती है, एक प्लाट 10-10 बार बिकता है। महिला बिकती है क्या? और ये महिलाओं, कई महिलाएं हमारी जो बहन हमारी विधवा हो जाती हैं और कई हमारी साध्वी हो जाती हैं, वो सिंदूर नहीं लगाती हैं तो वो क्या खाली प्लाट है क्या? तो मेरा निवेदन ये है, थोड़ी चीज के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, जो सिंदूर कहते हैं तो मंगल सूत्र इनके यहां हजारों सूत्र चले गए, मंगल सूत्र चोरी गए। ये बागेश्वर धाम जी का चिट्ठा है। बागेश्वर धाम जो बागेश्वर कहलाता वो कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, पहली बात बता देना चाहता हूं। ये शंकर जी के मंदिर को, बागेश्वर शंकर जी के मंदिर को कहा जा रहा है। बागेश्वर शंकर जी को बोलते, शंकर जी का ही मंदिर है। बगल में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति थी, पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं। और बागेश्वर धाम ही जो शंकर जी का मंदिर है वो घोषियों का, वो यादवों का मंदिर था। उसके लिए मैं 10-15 दिन अनशन बैठा कलेक्ट्रेट के अंदर कि भाई इनकी जमीन तो किसी तरह से उनको उन्होंने पटा वटा के जमीन उनकी ले ली और मंदिर में कब्जा कर लिया। पहले घोषी ही उसकी पूजा करते थे, ये एक साधारण से उसमें रहते थे, पन्नी तान करके, इनके कुछ नहीं था, शासकीय मकान में। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई। तो मैं आपको कुछ बिल्डिंग इसलिए बता देना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत हैं और सबूत पूरी चीज में देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई पहला धीरेन शास्त्री जी ने जो घटना घटी, क्या है, एक दलित समाज के लड़की की शादी वो सामूहिक विवाह में नहीं करना चाहता था। वो क्यों नहीं करना चाहता था कि साहब आपके यहाँ बहुत अत्याचार होता है, मैं अपनी बेटी की शादी अन्यायियों के यहाँ नहीं करूंगा। जब उसने ये कहा तो धीरेन शास्त्री के भाई शालिग्राम जी ने, जहां उनकी शादी हो रही थी वहां उनके बर्तन फोड़े यार, आपकी कुर्सियां तोड़ी, खाना फेंक दिया, मारपीट किया और कट्टा चलाया। FIR है, कट्टा चलाया उन्होंने, कट्टा, और कट्टा को उन्होंने टॉर्च बनाया। अब जब कट्टा चला दिया तो आप ये मानिए 11 तारीख की घटना है, 20 फरवरी को 9 दिन बाद प्रकरण कायम हुआ। इसके बाद उसका 4 महीने बाद आरोप पत्र जारी हुए, मतलब आरोपी के नाम बताए गए, और इस तरह से 1 साल के अंदर उन्होंने पूरा कर दिया। क्यों कर दिया कि ये विशेष न्यायाधीश है उपेंद्र प्रताप सिंह जी, ये विशेष न्यायाधीश जी हैं जो ये हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। कहां? चित्रकूट में। ये चित्रकूट में हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और उसी
वीडियो में सालिग्राम जी हैं। जब जज ही जो SC ST के जज हैं, किसी के नहीं, SC ST के, सालिग्राम का जो केस देख रहे थे वही जज है, वही जज हैं, जिनने ओपन जमानत दी। इनने, और यही जज जो है धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और सालिग्राम मगर में खड़ा है। बताओ न्याय हुआ होगा क्या उस दलित परिवार के साथ? सवाल ये है। अब वो भी चित्रकूट में चित्रकूट लाखों लोगों के सामने 5 किलोमीटर की परिक्रमा में इनके हाथ जोड़े रहे। ये देखिए, अब इनसे क्या है, इसलिए न्याय, मैं कह रहा हूं, न्याय एक मकड़ी का जाल है जिसमें कीड़े मकूड़े फंसते हैं, बड़े जानवर नहीं फंसते। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का फैसला नामुमकिन है और न उसके भाई का, क्योंकि अब जमीनों की दिक्कत, अब जमीनों की ये, क्योंकि इनका प्रकरण तत्काल समाप्त हो गया। 8 माह के अंदर गए जमानत के लिए, ऐसे गए जैसे बुंदेलखंड में दूल्हा जाता है, और दूल्हा गया, टीका कराया, अपने घर आ गया। ऐसी जमानत 2 मिनट के अंदर कर दी। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम आपके चिट्ठा खोल रहे हैं, जो इनकी जमीनें हैं। पहली जमीन तो ये है कि ये जो मरघट है, इनके यहाँ मरघट को इन लोगों ने हड़पा। ये पूरे मेरे पास है, सबूत है। ये खसरा नंबर 428 ये मरघट है, जहां गरीब तबके के लोग अपने मुर्दे जलाते थे, शव जलाते थे। आज 1-2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जंगल में ले जाना पड़ता, मतलब खेतों में लगाना। शमशान नहीं बचा, शमशान नहीं बचने दिया वहां। ये 2, जी शमशान। ये 482 ये खसरा नंबर है। तालाब वहां गरीबों के लिए था, जो पमेशी पानी पीते थे, जो गाय माँ कहते हैं, गाय हमारी माता है। ये गाय माँ पानी पीती थी, आदमी पानी पीते थे, इसी में कुआं था। इसको भी उन्होंने समतल कर दिया। इसका खसरा नंबर मैं आपको बता रहा हूं 483। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये लागना चाहिए कि ये क्या है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं। 2023 से तो आदरणीय सालिग्राम धीरेन्द्र शास्त्री के ये मेरे पास सबूत हैं। इनके पास ये जमीन कहां से आई? अब आप देख लीजिए, गढ़ा में जो उनका गांव है, गढ़ा, खसरा नंबर 307। नहीं विधायक जी, एक मिनट, इसमें विधायक जी का कहना प्रजापति साहब का ये है कि ये जो कागज हैं इनमें धीरेन्द्र शास्त्री और उनका भाई दोनों के बराबरी के हिस्से हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जब किसी कुशवाहा पे किसी पांडे की जमीन के लिए गोली चलाता है, किसी नामदेव को, किसी पाल को, किसी अहरबार की, किसी लोधी, किसी यादव की जमीन छीनने का काम करता है, गुंडागर्दी से बंदूकें ले जाके मार के इस पे साइन करो, नहीं तो तुमको गोली मार दी जाएगी। उठा ले जाते हैं, अपहरण करके जंगल में ले जाते हैं। सोनी को ले गए थे। ये पांडे जी की जमीन के लिए विवाद हुआ। इनकी एक गौशाला धीरेन्द्र शास्त्री को ही बना रहे। 10 एकड़ जमीन आदरणीय पांडे जी की वहां है, और जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है। जब इनने नहीं दी और फिर FIR के लिए, ये इनके साथ देने के लिए पुलिस थाने में ये कुशवाहा जी चले गए, तो पांडे जी को छोड़ के कुशवाहा जी को गोली मारने का काम उनके भाई ने कर दिया। फिर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये कागज क्या बताते हैं? सारी जमीनों में धीरेन्द्र और उनका भाई, उसका भाई कैसे पार्टनर है? ये आडंबरी पाखंडी है धीरेन्द्र, ये बिल्कुल संतवंत नहीं है। 28 साल का एक बदतमीज बदमिजाज लड़का है। इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और 250 एकड़ जमीन जो गरीबों से छीनी है वो वापस कराए, नहीं तो फिर सरकार समझ ले सुधार देंगे सरकार को भी और सरकार के द्वारा संरक्षित धीरेन्द्र शास्त्री को भी। और ये प्रमाण है जो विधायक जी आपके सामने प्रस्तुति इतनी लंबी दिखा नहीं पाएंगे। नहीं, दोनों का प्रमाण दे दो। ये दोनों का है, और ये उसके कोषाध्यक्ष हैं। और ये जो समिति बनी है, जो कहते हैं गुरुजी आपके सन्यासी बाबा के नाम से बनाए हैं, और जनहित समिति, जन समिति जो है धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से है, और निजी संस्था है। निजी संस्था में मैं इसलिए कह रहा हूं, जो आपने 500 कहा, तो 400-500 एकड़ तो ये ही है खसरा नंबर एक जगह, और वो भी SC ST की जमीनें जो गवर्नमेंट ने 1998 में दी थी। आज एक भी SC ST की जमीन नहीं है, वो 2 साल पहले उनके नाम से थी। लेकिन रात को कलेक्टर, इसकी जो अभी 2 कलेक्टर है, उसके पूर्व कलेक्टर रात को अपना कार्यालय खोल करके इनके नाम किया है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि धीरेन्द्र शास्त्री को सब पूरा दो। तो पहले ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना पाते हैं, तो पहले तो गढ़ा में एक हिंदू ही नहीं रह जाएगा। ये स्वयं बसे हैं, कोई नहीं है।
जब अपने घर में एक हिंदू नहीं रहने दे रहे हो तो हिंदू राष्ट्र क्या बसाओ। हाँ, हिंदू 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 भाई भाई का नारा देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये पांडे हिंदू है कि नहीं, ये कुशवाहा हिंदू है कि नहीं, वो पाल और जाटा बहरवार हिंदू है कि नहीं, सोनी हिंदू है कि नहीं, इसका जवाब देना चाहिए। हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की करो विदाई और सबकी जमीन हमारे भाई ने मिलके खाई, ये है उसका असली चेहरा, असली सच। तो उसने जो जमीनें खाने का काम किया वो जमीनें उसके पेट से निकाल लेंगे, गलत फहमी में ना रहे। धीरेन्द्र शास्त्री खुलेआम राजधानी में खड़े होकर बैठ के दामोदर मीडिया के सामने कह रहा है ये गुंडागिर्दी ना धीरेन्द्र शास्त्री की चलेगी ना ऐसे आबा बाबाओं की चलेगी, जितने भी बाबा हैं। आरडी प्रजापति ने तो कफन बांध ही रखा था, दामोदर ने भी बांध रखा है और ठीक करेंगे इनको। और ये हमारे जिला पंचायत सदस्य आए हैं, इनको हमने जिम्मेदारी दी है, वहां पे हम बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये सरकार नहीं संभाल पाएगी, इसलिए सरकार को चेतावनी देने के लिए आपके माध्यम से अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय दोनों से समय मांगा है, उनको इस सामने भी ये सब प्रमाण प्रस्तुत करने वाले। इसको बता दीजिए, 1 मिनट बता दीजिए। एक और जल्दी, एक अवनी परिधि एक हमारे यहाँ सैंड बनाने की संस्था आई है, जिसमें करीब 371 करोड़ की योजना है और इसमें 80% किसान ये होना चाहिए कि एक वहीं पर इनकी रेलवे स्टेशन होना है, लेकिन खुद का रेलवे स्टेशन खुद का रेलवे स्टेशन होना है, उसमें 52 प्रकार का प्रोसीडिंग होना है, जिसमें ग्रेनाइट एरेनाइट सब चीज होना है। लेकिन जिस गांव में सबसे ज्यादा, 1 मिनट, जिस गांव में सबसे ज्यादा आदमी है वहां ग्राम पंचायत नहीं लगाई गई और जहां खेत हैं वहां के 10 लोगों को लगाकर ग्राम पंचायत लगा करके शासन ने गरीबों की जमीन हड़पी है, जिसका मुआवजा 6 लाख 6.5 लाख बीघा है और वहां 4 लाख रुपए का बीघा दे करके इसमें भी गोलमाल किया। इसमें भी हम दोनों लोग उसमें जाकर प्रदर्शन धरना करेंगे और उनको जायज मुआवजा दिलाने का काम करेंगे।